Dear students, let us study our next important topic, integrated rate expression of zero order reaction. जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है? जैसे हमने पहले ही आपको डिफाइन करके बताया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल कंसंट्रेशन टर्म्स। रेट किसी भी कंसंट्रेट टर्म पे डिपेंड नहीं करता। दैट इज, अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है, से दिस इज द रिएक्शन ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे रेट इज प्रोपोर्शनल टू, क्या होगा बच्चे, ए रेज्ड पावर जीरो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेट टर्म। सिमिलरली यहां क्या आएगा बच्चे, बी रेज्ड पावर जीरो। ठीक है, दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम इसके बजाय कोई और रिएक्शन लेते हैं, सिंपल रिएक्शन लेते हैं जिसमें हमने वन ही रिएक्टेंट लिया हो, जैसे ए गिव्स प्रोडक्ट, इस केस में रेट क्या आएगा? इन दिस केस रेट विल बी, क्या होगा बच्चे, रेट इज proportional to a raised power naught। ब्रैकेट क्या है बच्चे, मोलर कंसंट्रेशन, रेट proportional to a raised power naught। ठीक है बच्चे, और रेट इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, रेट इज इक्वल टू ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं, ए रेज्ड पावर नॉट। अब बच्चे एक और चीज याद रखें, अगर हमने रेट को, इस रेट को सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे? विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। तो रेट, अगर आपको याद है तो हमने कहा था रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और एनी वन ऑफ प्रोडक्ट। हम लिख सकते माइनस, इन जनरल हम लिखते dx अपॉन dt, पर विद रिस्पेक्ट टू स्पेसिफिक रिएक्टेंट लिखना हो तो हम लिखेंगे dA अपॉन dt। माइनस क्यों लगाएंगे हम? बिकॉज इट इज ए रिएक्टेंट, इट्स कंसेंट्रेशन इज डिक्रीजिंग। ये आ गया बच्चे माइनस dA अपॉन dt, dA upon dt. This is how we can express symbolically the rate of reaction. So rate is equal to minus dA upon dt. Rate is equal to K A naught as per rate law equation. This is as per rate law. इन दोनों को इक्वेट करें, रेट, हमारी इक्वेशन क्या बन गई बच्चे, ये this is the equation. Minus dA upon dt is equal to K, क्या आ गया बच्चे, A naught। ये बच्चे A, इसको सिंप्लीफाई कर ले, और माइनस ये एक और ए नॉट एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो इज इक्वल टू 1। जीरो ऑर्डर रिएक्शन है ना, ये नॉट क्यों लगाया, जीरो क्यों लगाया? बिकॉज इट इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एनीथिंग रेज्ड पावर जीरो इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर ले, माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू के। फर्दर सिंप्लीफाई कर ले, माइनस डी ए इज इक्वल टू के डी टी, और डी ए इज इक्वल टू माइनस के डी टी, डी टी को इधर ले गए, इसलिए इक्वेशन 1। इसको हम क्या लेते हैं, क्या बच्चे, इक्वेशन। अब हमें चाहिए इंटीग्रेटेड फॉर्म, ये डिफरेंशियल फॉर्म, इसको इंटीग्रेट करें बोथ साइड्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन करें इसकी, माइनस डी ए इज इक्वल टू माइनस के, के कांस्टेंट है ये बाहर रहेगा, dt। डी का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चे, ए, एंड माइनस के डी टी का क्या आएगा, माइनस के टी प्लस आई। टी इज टाइम, A is the concentration at time t. What is the relation between A and T? A is the concentration at time t. जो भी टाइम स्लॉट आप फिक्स करते, 10 मिनट बाद आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, 20 मिनट बाद निकाला, 10 सेकंड बाद निकाला, तो A is, उस वक्त कंसंट्रेशन कितनी थी, तो A is the concentration at time t. तो T और A का डायरेक्ट रिलेशन है बच्चे, A is the concentration at time t। हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई होके जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, इंटीग्रेशन के बाद क्या बन गई बच्चे, a इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई। जब तक हम i की वैल्यू नहीं निकालें, इस इक्वेशन को सॉल्व करना मुश्किल है। लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ i व्हिच इज कॉल्ड एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन।
बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन हमें वो मिला है, उसकी वैल्यू निकालते हैं। सिंपल तरीका है बच्चे, लेट अस टेक द टाइम इक्वल टू 0। टाइम 0 मतलब अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया। जब टाइम 0 होता है तो कंसंट्रेशन क्या होती है बच्चे? इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल, जहां से आप शुरुआत करने जा रहे हैं। अभी आपने रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं किया, टाइम 0, तो A इज इक्वल टू A नॉट। मैंने कहा ना, A इज द कंसंट्रेशन एट टाइम t, तो व्हेन टाइम इज 0 मीन A इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और इनिशियल कंसंट्रेशन को हमने रिप्रेजेंट किया बच्चे A नॉट से। वो जो A नॉट है A रेज पावर 0 है, ये वाला A रेज पावर 0, ये बच्चे हमने नीचे लगाया है। दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन, डिफरेंशिएशन है ये, डिफरेंस बिटवीन टू। जो बोल गया है A रेज पावर 0 है। इस इक्वेशन में मेरा कर्सर देखें, माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू के ए रेज़ पावर 0, ये बेस पे लगाया है, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन। तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चे? इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज ए नॉट व्हेन टाइम इज 0। ये बात समझ बच्चे? इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट कर दें। कौन सी? इस इक्वेशन, इस इक्वेशन में इसको पुट कर दें। ए की जगह क्या आ गया बच्चे? ए नॉट, और ई की जगह क्या आ गया बच्चे? 0। व्हेन टी इज 0, ए इज इक्वल टू ए नॉट प्लस आई तो आना ही आना है। माइनस के इंटू 0 0 हो गया, तो ए नॉट इज इक्वल टू आई, तो आई की वैल्यू आपको मिल गई। यू गेट द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आई को इस इक्वेशन में इंसर्ट कर दें, आई की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में। व्हाट वी गेट दिस इक्वेशन, ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आई की जगह क्या आ गया बच्चे? ए नॉट। दिस इक्वेशन इज द इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ rate law equation for zero order reaction. A is equal to minus kT plus K naught. A is the concentration at time t and A naught is the initial concentration. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना चाहते हैं बच्चे, आप कर सकते हैं। और KT को इधर ले आए, KT को हम उधर ले गए, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई बच्चे? A naught minus K, A naught minus A, और K is equal to क्या आ गया बच्चे? K is equal to 1 upon T, 1 upon T, A naught minus A, और K is equal to A naught minus A upon T। ठीक है बच्चे? This is the integrated expression. Now we have next topic, some important characteristics of zero order reaction. Zero order reaction की कुछ important characteristics. Any reaction of zero order must obey equation third, this equation. इस इक्वेशन को उसे obey करना चाहिए अगर वो zero order reaction। वेरीफाई कैसे करेंगे कि वे कर रहा है या नहीं कर रहा है? कहता दिस इक्वेशन इज ऑफ टाइप y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ये, y इज इक्वल टू mx प्लस c। व्हाट इज y? y इज वेरिएबल, व्हाट इज x? x इज वेरिएबल। इस इक्वेशन की खासियत क्या है? व्हेन y इज प्लॉटेड अगेंस्ट x, वी गेट ए स्लोप लाइक दिस। द वैल्यू ऑफ स्लोप इज इक्वल टू m एंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, दिस इंटरसेप्ट इज इक्वल टू c। अब यही इक्वेशन, यही जो ग्राफ हमने बनाया, हम इस इक्वेशन पे अप्लाई करते हैं, जो हमारी इक्वेशन है। इसमें y कौन है बच्चे? a, और x कौन है बच्चे? t। वी प्लॉट ए ग्राफ बिटवीन a एंड t, टू वेरिएबल्स a एंड t। अगर जो आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन है वो अगर आपका रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है तो उसे ये इक्वेशन ओबे करनी चाहिए। कौन सी इक्वेशन बच्चे? A इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। और वेरीफाई कैसे करेंगे? इस ग्राफ से जो मैं ड्रा करने जा रहा हूं। हम क्या करेंगे? A वर्सेस T ग्राफ ड्रा करेंगे। वी शुड गेट ए स्लोप इफ इट इज ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन। द वैल्यू ऑफ स्लोप शुड बी इक्वल टू माइनस के, यहाँ पे m है, यहाँ पे कौन है बच्चे? माइनस के, एंड द वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट ना, स्लोप ने यहाँ पे कंसंट्रेशन एक्सिस को इंटरसेप्ट किया। इनिशियल कंसंट्रेशन इट शुड बी इक्वल टू क्या बच्चे? ए नॉट। किसके बराबर आना चाहिए बच्चे? ये ए नॉट के बराबर, दैट इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। वेरीफाई हो जाएगा। इस ग्राफ की खासियत देख लें बच्चे, क्या है? व्हेन टाइम इज इंक्रीजिंग, टाइम बढ़ रहा है आपका, कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, ये इनिशियल है। दिस इज द मैक्सिमम कंसंट्रेशन व्हिच वी हैव टेकन। इनिशियल यहां से स्टार्ट किया था, और टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन क्या हो रही है बच्चे? डिक्रीज। इस टाइप का ग्राफ आना चाहिए, एंड जो स्लोप है वो माइनस के बराबर आना चाहिए बच्चे, और जो इंटरसेप्ट है वो
ए नॉट के बराबर आना चाहिए, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। अगर ऐसा आता है तो आपका ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा कि हमारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है या, ठीक है बच्चे। तो यहाँ पे ग्राफ नहीं दिखाया था, मैंने साइड पे दिखा दिए ग्राफ, होप आपको ये समझ आया होगा। सेकंड, डेरिवेशन ऑफ बट half life period of zero order reaction. This is also very important topic. Half life period of zero order reaction. पहले आप समझिए what is meant by half life period. सिंपल है, half life period क्या होता है? It is a time during which concentration is reduced to half of its initial amount. ये वो टाइम है जिसमें कंसेंट्रेशन इनिशियल की आधी रह जाए। आपने 5 मोल से स्टार्ट किया, हाफ लाइफ पीरियड कब देखेंगे आप? जब 2.5 मोल रह जाए, टाइम ड्यूरिंग विच कंसेंट्रेशन इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट। ठीक है बच्चे, लेट अस फाइंड इक्वेशन फॉर हाफ लाइफ पीरियड इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कहां से चलेंगे हम बच्चे? हम इसी इक्वेशन से चलेंगे, इक्वेशन थर्ड से, दैट इज A is equal to minus KT plus A naught। ये इक्वेशन ले लिया। दिस इज द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। A is equal to minus KT plus A naught। देन हमने हाफ लाइफ पीरियड निकालना है बच्चे, तो हमने T को किसके बराबर सिलेक्ट करना? T1/2। T टाइम को हमने सिलेक्ट करना हाफ लाइफ पीरियड के बराबर, E is equal to T1/2। फिर आपने, मैंने पहले बताया आपको व्हाट इज ए इज द कंसंट्रेशन एट टाइम टी। अगर आपने टाइम को फिक्स कर दिया T1/2 तो फिर ए भी फिक्स होना चाहिए। व्हाट इज ए? व्हेन देयर इज हाफ लाइफ पीरियड, मैंने क्या बताया? हाफ लाइफ पीरियड पे ए किसके बराबर होता है? इनिशियल का आधा। इनिशियल का आधा, इनिशियल क्या है? ए नॉट, दैट इज ए नॉट/2। व्हेन यू फिक्स द टाइम इक्वल टू हाफ लाइफ, देन concentration at half life also get fixed, it is half of initial, that is A naught/2। तो put these two values, इन दोनों वैल्यूज को इस इक्वेशन में डाल दें बच्चे। क्या आएगा हमारी इक्वेशन? क्या है? A की जगह क्या आ गया? A naught/2 इक्वल टू K इंटू T1/2। T की जगह क्या डालना बच्चे? T1/2। A और T का आपस में रिलेशन है, when there is half life period the concentration is half of initial, T1/2 A naught/2, बाकी वही रहेगा प्लस A naught। A naught चेंज नहीं होगा बच्चे, याद रखना, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल थोड़े चेंज होगा। यहां से आपने रिएक्शन स्टार्ट किया, गलती से यहां भी A naught/2 नहीं लगा देना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बच्चे, एक चीज मैं यहाँ पे मिस कर गया, नोट्स पे भी आप ठीक कर लेना, माइनस साइन। ये माइनस यहाँ पे मैंने नहीं किया, ये माइनस है ना बच्चे, तो आना है यहाँ पे साथ में, इसका ध्यान रखना। उसके बाद क्या है बच्चे? लेट अस रीअरेंज दिस इक्वेशन। माइनस के T1/2 को इस साइड ले जाते हैं, तो आ गया के T1/2, A naught/2 को दूसरी साइड ले जाते हैं, A naught माइनस A naught/2। ठीक है बच्चे, A naught में से माइनस किया A naught/2, इनिशियल में से उसका आधा माइनस कर दिया, कितना बचा? आधा, दैट इज के T1/2 इज इक्वल टू A naught/2। हमने निकालना क्या है? हाफ लाइफ पीरियड। के को दूसरी साइड ले जाएंगे, T1/2 is equal to A naught divided by 2K। बच्चे ये रिलेशन है बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। व्हाट इज A naught? A naught इज इनिशियल कंसंट्रेशन। फिर से मैं आपको बता रहा हूं कि अगर A के ऊपर पावर ऊपर दी है वो ऑर्डर है, बेस पे दी है तो इनिशियल कंसंट्रेशन है ना। ये देखें इधर, पावर दी है इट इज ऑर्डर जीरो, अगर बेस पे लिखा है जीरो इट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको हम A naught बोलेंगे ना। तो A naught/2K। अब K क्या है बच्चे? कांस्टेंट। 2 भी क्या है? कांस्टेंट। इन दो की जगह 2K की जगह हम क्या लगा सकते हैं? प्रोपोर्शनैलिटी। तो हमारा जो फाइनल रिलेशन आया बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन वो ये आया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द फाइनल रिलेशन व्हिच वी हैव डिराइव्ड बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड इनिशियल कंसंट्रेशन। क्या कहता है ये? दिस रिलेशन स्टेट्स दैट हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। सिंपल, अगर इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी हाफ लाइफ पीरियड भी ज्यादा होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन आप कम होगी हाफ लाइफ पीरियड भी कम होगा उस रिएक्शन का। दो बच्चे हैं, एक 10 मोल से स्टार्ट करता है बच्चे, एक 5 मोल से। वही रिएक्शन, एक ने 10 मोल इनिशियल कंसंट्रेशन से स्टार्ट किया, एक ने 5 मोल से। ठीक है, तो एज पर दिस इक्वेशन हाफ लाइफ पीरियड किसका ज्यादा होगा? जिसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा है।
है, जिसकी 10 मोल है, जिसकी 5 मोल है, उसका हाफ लाइफ पीरियड कम होगा, ठीक है ना, बिकॉज हाफ लाइफ पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है बच्चे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। thus a plot of T1/2 versus A naught will be a straight line passing through origin, है ना, ऐसा ग्राफ आना चाहिए बच्चे, ग्राफ ऑफ T1/2, ये बच्चे इधर देखें, मैं ड्रा करके दिखा देता हूँ आपको, T1/2 वर्सेस A naught वर्सेस A naught, initial concentration should be a straight line है, passing through origin, मतलब आपने डिफरेंट, ये नहीं इनिशियल कंसंट्रेशन एक रिएक्शन में एक ही रहेगी, आप इसको समझना है बच्चे। आप सोचिए कि मैं इसमें इनिशियल कंसंट्रेशन चेंज करके जा रहा हूँ, वो थोड़ी चीजें होती है। इनिशियल कंसंट्रेशन एक रिएक्शन में एक ही रहेगी, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ रिएक्शन कर रहा हूँ। पहले मैंने 2 मोल के साथ रिएक्शन किया, फिर उसी रिएक्शन को मैंने अलग कंटेनर में 4 मोल के साथ किया इनिशियल, फिर 6, फिर 8, फिर 10, है ना। सो दिस इज द हाफ लाइफ पीरियड, ये हाफ लाइफ पीरियड आ गया बच्चे व्हेन इनिशियल वाज 2 मोल, 2 मोल के साथ मैंने रिएक्शन किया, फिर मैंने उसी रिएक्शन को नए सिरे से 4 मोल्स के साथ किया, हाफ लाइफ पीरियड कितना आया बच्चे, इतना, दैट इज मोर द इनिशियल मोर द हाफ लाइफ पीरियड। जब 6 मोल के साथ किया उसी रिएक्शन को, हाफ लाइफ पीरियड कितना आया बच्चे, इतना हाफ लाइफ पीरियड। So half life period is directly proportional to what initial concentration. It means if we plot a graph between half life period and initial concentration, we should get a straight line passing through origin. Thank you. Hope आपको ये टॉपिक अंडरस्टैंड हुआ होगा बच्चे।